शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। ॐ शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि वागाम्भृणी और इसका देवता भी वागाम्भृणी है। और हमने पिछले मंत्र में देखा मया सो अन्नमत्ति, वह मेरे सामर्थ्य से खाने के योग्य बनता है। यो विपश्यति, जो कुछ वो देख पाता है समझ पाता है। ययिम शृणोत्युक्तम, और जो कहा हुआ बोला हुआ सुन रहा है, वो सब कुछ मेरे सामर्थ्य से, मेरे रचना से, मेरे निर्माण से होता है। दूसरी पंक्ति में कहता है अमंतवो मामत उपक्षियन्ति। सामान्य शब्दार्थ यदि इसका करते हैं अमंतवः, जो मुझे नहीं मानते हैं, नहीं मानने वाले हैं, जो मेरी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, मेरे नियम को नहीं स्वीकार करते हैं, त उपक्षियन्ति, वो नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें विचित्र बात है। आप एक तरफ तो कहते हैं भगवान किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, और दूसरी ओर आप पढ़ा रहे हैं जो मुझे नहीं मानता है मैं उसे नष्ट कर देती हूं, समाप्त कर देती हूं। तो सामान्य व्यक्ति के मन में लगता है कि कुछ बहुत उत्कृष्ट बात नहीं कही जा रही है। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इसमें गौरव की बात हो, जो वेद के वेदत्व को महत्व बताती हो, सिद्ध करती हो? ऐसी कौन सी बात है? हम इसलिए इसको अन्यथा समझ रहे हैं। हम इसकी एक सामान्य जो मनुष्य की विचार की बात है, सरणी है, उससे इसकी तुलना करते हैं। हम जब कहते हैं तुम हमारी नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, हमारा आदेश नहीं मानोगे तो समाप्त कर दिए जाओगे, हमारा नहीं आदेश मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, तो इसमें दो बातें हमको दिखाई देती हैं। ऐसा कहने वाला एक तो अहंकार युक्त दिखाई देता है, और दूसरा हमारी असहमति को स्वीकार नहीं करना चाहता है, और हमारी असहमति को स्वीकार नहीं करने के कारण वो हमें दुखी, दंडित, पीड़ित, प्रताड़ित करने की बात करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों दोष हैं। अभिमान, अहंकार ये दोष है, और असहनशीलता ये भी दोष है। क्या परमेश्वर में ये दोनों दोष हैं? यदि हैं या नहीं है, इसका निर्णय आप इस वाक्य से नहीं कर सकते। इसका निर्णय करने के लिए आपको थोड़ा विचार करना होगा, और विचार ये करना होगा कि अहंकार किस में होता है
और असहिष्णु कौन होता है? मनुष्य जो भी अहंकार करे, कोई भी कैसा भी, अहंकार उसमें होता है जो दूसरे को अपने से तुच्छ समझता है, दूसरे के प्रति उनके मन में सद्भाव और प्रेम नहीं होता है, और वो अपने को सर्वोच्च मानता है और वो सर्वोच्च सिद्ध करना चाहता है, सर्वोच्च अपने को स्थापित करना चाहता है। जब उसके मन में ऐसा भाव आता है तब वो उसका अहम, जो उसका अस्तित्व है, सत्ता है, उस सत्ता को वो प्रस्तुत करता है, दूसरों को अपनी सत्ता से प्रभावित करता है। अहंकार की सहज प्रतिक्रिया होती है, वो अपने बराबर, अपने समान, अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति उनकी इस बात को अस्वीकार करे, असहमति करे, तो वो उसको समाप्त करना चाहता है। वो समाप्त कर पाए न कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि ये इसका अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसा कहने वाला नहीं चाहिए। और इसके पीछे मुख्य काम होता है डराना। जो व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित करता है वो दूसरे के अंदर भय पैदा करता है, आतंक पैदा करता है, शोषण और पीड़ा का भाव पैदा करता है, और उनको यदि विरोध हो, असहमति हो, तो समाप्त होने का डर होता है। तो यदि परमेश्वर में भी यही बात हो तो मनुष्य से किस अर्थ में उत्कृष्ट हुआ? यदि इस बात को यूं विचार करते हैं कि ये अहंकार की बात है, ये असहिष्णुता की बात है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और कुछ भी अच्छी नहीं है। लेकिन वेद की बात तुच्छ हो, अहंकार की हो, छोटी हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसका वो वर्णन है और जिसके द्वारा वो वर्णन है, इसका क्या निराकरण है? यहां राग और द्वेष, अभिमान और असहिष्णुता हमको लगते भले ही महत्वपूर्ण हो, बलशाली व्यक्ति के गुण, किंतु वास्तव में ये दुर्बल व्यक्ति की पहचान है, ये कमजोर और जो भयभीत व्यक्ति है उसकी पहचान है। अहंकार जो करने की इच्छा रखता है उसके अंदर वर्चस्व का भाव है, लेकिन वर्चस्व की स्थिति उसे सिद्ध करनी पड़ती है। वो अपने सीधे या उल्टे कामों से अपने महत्व को सिद्ध करता है। वो असहिष्णु इसलिए होता है कि उसे लगता है कि उसके सामर्थ्य को किसी ने तिरस्कृत कर दिया है, छोटा बना दिया है। तो परमेश्वर के पास दोनों ही बातें नहीं हैं। परमेश्वर के पास न तो असामर्थ्य है, न उसको अपने सामर्थ्य के छीनने का किसी से भय है। तो न उसके पास किसी से कम सामर्थ्य है, इसलिए जो कुछ वो है उसमें जो नहीं है वो दिखाने जैसी बात नहीं है। और जो जिनके प्रति वो असहनशील है उनसे उसका द्वेष नहीं है। वो एक बहुत सहज हित कामना की बात है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का भी अहित न चाहता है न कर सकता है। हम जब बात करते हैं कि वो करता होगा तो एक मनुष्य जैसा विचार है, हमारे मन में रहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से द्वेष करता है।
तो हम भी उसे अपने बराबर की श्रेणी में लाकर हम उसके द्वेष के भागी बनते हैं या हम हमारे द्वेष का उसको भागी बनाते हैं। किंतु ये बात हमारे जैसों के बीच में तो संभव है, देखी जा सकती है, लेकिन जो अणु और व्यापक है उन दोनों के बीच में ये भाव आएगा नहीं, बनेगा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मैं आकाश से बड़ा हूं, मैं समुद्र से बड़ा हूं, मैं इस पृथ्वी से भी बड़ा हूं, क्योंकि मेरा अस्तित्व मुझे पता है और वो मेरा अस्तित्व कितना है, सीमित है, छोटा है, उसको मैं जानता हूं। मेरे मन में ये भाव ही नहीं आएगा कभी। तो इसलिए अहंकार की परिस्थिति उसके साथ है जिसके साथ मेरी कोई बराबरी है, जिसके साथ मेरी तुलना है, जिसके अधिकार मेरे से कम नहीं है, मैं उनको अधिक करना चाहता हूं। तो ये जो मानसिकता है, ये मनोविज्ञान है, ये मनुष्य के अंदर है, क्योंकि जहां दोष है, दुख है, दुर्बलता है, वहां निश्चित रूप से किसी न किसी वस्तु का अभाव है और वो अभाव होना ही हमारे दुख का पर्याय है। मैं शिक्षा से रहित हूं, ये इसका नाम अज्ञान है। ज्ञान का न होना वो मेरे दुख का कारण है और अज्ञानी होने का गुण अभाव है ज्ञान का। मैं निर्धन हूं, मेरे पास संचय नहीं है धन का, मेरे पास ऐश्वर्य नहीं है, राज्य नहीं है, भूमि नहीं है, ये अभाव है और इस अभाव को हम निर्धनता कहते हैं, दरिद्रता कहते हैं। मेरे पास मैं जितना बल चाहता हूं, जिस तरह का बल चाहता हूं, वो नहीं है, मैं निर्बल हूं, तो निर्गत बल हूं, बल की मेरे पास स्थिति नहीं है। इसलिए संसार में जितने भी दुख हैं वो दुख अभाव पूरक हैं, प्रतीक हैं। मुझे उनकी इच्छा है और वो मेरे पास नहीं है। किंतु परमेश्वर के पास ऐसी कोई न्यूनता नहीं है, वो संपूर्णता का नाम ही परमेश्वर है। जहां जहां अपूर्णता है, सूक्ष्मता है, छोटापन है, सीमा है, अभाव है, यही सब जीव है, जीवन है, यही सब प्राणी होने का परिणाम है, यही मनुष्यता का दोष है कि वो हर बात में कम है, सीमित है। तो ये सीमित होने पर जो बात होती है वो ही बात असीम के साथ कैसे हो सकती है? अधूरेपन का दुख किसी पूरे को कैसे हो सकता है जिसका कोई समान ही नहीं है? वो अपने दूसरे को प्रतिद्वंद्वी कैसे मान सकता है? जब मैं अहम की बात करता हूं तो उसके अंदर त्वम का अस्तित्व नहीं होना चाहिए और सामने मेरा है नहीं तो होगा कैसे? मेरे अहम बनने के लिए मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए। उस प्रतिद्वंद्वी की तुलना में मेरे अंदर अहम का भाव पैदा होता है। यदि मैं अकेला ही हूं तो मेरे अंदर अहम का भाव कैसे आएगा? मैं कैसे तुलना करूंगा कि मैं इससे अधिक हूं? इसलिए ये सोचना कि परमेश्वर के अंदर ये भाव है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा कहता है, वो दूसरे को नष्ट करने की बात करता है, तो इसका कारण मनुष्यता जैसी मानव सुलभ दुर्लभता नहीं है, दुर्बलता नहीं है। ये दुर्बलता मैं मनुष्य के द्वारा अनुभव करता हूं, मनुष्य होकर अनुभव करता हूं और उस शब्दावली को जब परमेश्वर के संदर्भ में देखता हूं तब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे जैसा है। किंतु यदि मुझे अपने स्वरूप
और परमेश्वर के स्वरूप के बारे में विचार होगा, तब आप ये बात ऐसे नहीं कह सकते। एक बालक ये नहीं कह सकता कि मेरा पिता मुझसे द्वेष करता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पिता मेरे प्रति अहंकार का भाव रखता है अपने अंदर, मुझे वो छोटा समझता है, वो मुझे अपने से घटिया समझता है, ऐसा भाव नहीं रखता है। क्योंकि वो उसका वो संरक्षक है, उसका वो पालन करता है, उसका वो पोषक है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो उसके पास संतान के रूप में जो भी है उसके उन्नति में उसको प्रसन्नता होती है। माता पिता कभी भी अपनी संतान से द्वेष नहीं करते, संतान के प्रति उनके मन में अहंकार का भाव भी नहीं आता। तो परमेश्वर का प्राणियों से जो संबंध है वो संबंध प्रतिद्वंद्विता का, प्रतिस्पर्धा का, शत्रुता का नहीं है। वो एक पोषक और पोष्य का संबंध है, प्रजा और पिता का संबंध है, पालक और संतान का संबंध है। ऐसी स्थिति में ये शब्दावली वो अर्थ नहीं दे सकती। तो यहां शब्दावली ये का अर्थ जब हम करते हैं तो अमंतवः माम त उपक्षियन्ति। एक राजा ने कानून बनाया है और उस कानून का, उस नियम का, उस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो उसकी रक्षा करना है, उसका पालन करना है, उसकी पुष्टि करना है। ऐसा कोई व्यक्ति यदि उन नियमों को तोड़ता है तो वो उसके प्रति न तो अहंकार का भाव होता है, न उसका शोषण का भाव होता है। वहां तो केवल एक ही भाव होता है कि ऐसा नियम अव्यवस्था उत्पन्न करके वह व्यक्ति स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों के लिए भी हानि पहुंचाता है। हमने कहा कि आपको सड़क के बाईं ओर चलना है और आप उसका उल्लंघन करते हैं तो उस पर दंडित करने वाले के मन में दंड देते हुए न तो अहंकार का भाव होता है बल्कि अधिकार का भाव है, कर्तव्य का भाव है और उसके साथ पालन का भाव है। एक मां जब अपने बालक को थप्पड़ भी मारती है तो उसको दंड देने का अभिप्राय उसको आतंकित करना, भयभीत करना, शोषित करना नहीं होता, उसको पीड़ा देना नहीं होता। सब रूप से, सब ओर से उसके मन में उसके प्रति हित की कामना होती है। वो हर परिस्थिति में उसका कल्याण चाहती है। उसे भय लगता है जब वो अकल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। उसे भय ये नहीं लगता कि मेरा कुछ जा रहा है, छिन रहा है। उसे लगता है कि ऐसा करके इसका अनिष्ट हो रहा है, इसको दुख हो रहा है। इसलिए मंत्र का जो भाव है अमंतवः माम त उपक्षियन्ति, ये अर्थ बहुत ही सहज, सरल और सार्थक है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा